बोलिए गुरु महाराज की। ओम जय गुरुदेव हरे। ओ स्वामी जय गुरुदेव हरे। भक्त जनों के संकट भक्त जनों के छेन में दूर करे। ओम जय गुरुदेव हरे। जो दावे फल पावे दुख बिन से मन का। ओ स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे सुख संपत्ति घरे आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय गुरुदेव हे। माता पिता तुम मेरे शरण गाऊं किसकी। ओ स्वामी शरण गाऊं किसकी। ये तो मैं बिन और न दूजा गुरु बिन और न दूजा। आस करो किसकी। ओम जय गुरुदेव हरे। तो मैं पुराण परमात्मा तो मैं अंतर्यामी। ओ स्वामी तो मैं अंतर्यामी। पारे ब्रह्म परमेश्वर पारे ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय गुरुदेव हरि। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय गुरु हे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस वेद में लो दयालु किस वेद में लो दयालु। तुम्हें को मैं को मति। ओम जय गुरुदेव हरे। देना बांधा दुख हरता तू मेरा रक्षक मेरे। ओ स्वामी तू मेरा रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय गुरुदेव विष विकार मिटाओ पाप हरो देवा। ओ स्वामी कष्ट हरो देवा।
तेरा ओ स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय गुरुदेव हरे जय गुरुदेव हरे ओ स्वामी जय गुरुदेव हरे भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करी ओम जय गुरुदेव हरे। बोलिए गुरु महाराज की जय हो। आज की गुरु पूर्णिमा की जय हो। भजन बिन बावड़ी यार तन हीरा सो जन्म दियो खोए भजन बिन बावड़ी यार तन हीरा सो जन्म दियो खोए भजन कभी न आयो रे संत शरण में कभी न गुण गायो जी कभी न आयो संत शरण में कभी न गुण गायो पच पच मरो रे बेल किसे नहीं तन बेरता जन्म गमायो तेने हीरा सो जन्म दिया खोए भजन बिन बावड़ी यार तेने हीरा सो जन्म दिया खोए भजन बिन बावड़िया पूरे बाट परे सरकावे कमते बाट टटोड़े जे पूरे बाट परे सरकावे कमते बाट टटोड़े डांडे मायर टोलर मार मीठा मीठा बोल तने हीरा सो जन्म दियो खोए भजन बिन बावड़ी यार तने हीरा सो जन्म दियो खोए भजन बिन बावड़िया दिल अपने मेरे के बाद गिरवाड़े चन चन में चित चोरे जे दिल अपने में के बाद गिरवाड़े चन चन में चित चोरे कौन माया कोरे बडोरे हरामे इमरत में बिच घोड़े मैंने हीरा सो जन्म दियो खोए भजन बिन बावड़ी यार तेने हीरा सो जन्म दियो खोए भजन बिन बावड़िया या संसार फूल से मड़को सुआ देखल भायो जी या संसार फूल से मड़को
आई जब सिर धन धन पे सितायो तने हीरा सो जाना दियो को ये भजन बिना बाबरी यार तने हीरा सो जाना दियो को ये भजन बिना बाबरिया या संसार माया कोर लोभे ममता मेल चढ़ाया जे या संसार माया को लोभे ममता मेल चढ़ाया खोटे रे आंख सुपन गयो उड़ जब हाथ कछु नहीं आयो तेने हीरा सो जाना दियो को ये भजन बिना बाबरी यार तेने हीरा सो जाना दियो को ये भजन बिना बाबरिया या संसार हाट बनिया के सब जग सौदा आया जे या संसार हाट बनिया के सब जग सौदा आयो नोंगेरो रे मोल ओगेनो रखियो कोई गोगेरो मोल गायो तेने हीरा सो जाना दियो को ये भजन बिना बाबरी यार तेने हीरा सो जाना दियो को ये भजन बिना बाबरिया ये जी कहते तो शांत सुनो रे भाई मनवर तेन लोक में बैठ गया जी कहते संत सुनो भाई मनवा तीन लोक में बैठ गया और अब आकर गुरु शरण सुख पायो तेने हीरा सो जाना दियो को ये भजन बिना बाबरी यार तेने हीरा सो जाना दियो को ये भजन बिना बाबरिया बोल गुरु महाराज की हे जी सतगुरु बड़े परमारुतीर शीतल उनका अंग और को शीतल करे तो दे दे अपनो रंग। तो गुरु महाराज जी हमें किस प्रकार से शब्दों के माध्यम से अच्छी वाणियाँ सुना के अपन को शीतल कर देते हैं। तो इसी के उपरांत में गुरु महाराज जी ने एक शब्द वाणी में कहा है, सबसे प्रेम करो मेरे भाई, जासे जग अपना हो जाई। इसका गुरु महाराज जी ने किस प्रकार से अपनी भाषा शैली के अनुसार भावार्थ किया है। सबसे प्रेम जब ही हो सकता है जब मनुष्य मन इंद्रियों पर विजय कर अनुभव प्रकट कर लेता है। उसका संसारी भाव हटकर आत्मिक भाव प्रकट हो जाता है। उसके सब जग अपनी आत्मा है, फर्क नहीं है। उसके भाव
दृष्टि सेवा महान होती है, वे ही मानव कहलाते हैं। उसी के उपरांत महाराज जी ने एक दृष्टांत के द्वारा भी समझाया गया है। एक संत एक गांव में एक गृहस्थी के घर पर ठहर गया, तो वे गृहस्थी दोनों आदमियों ने उनकी खूब सेवा की। तब कुछ दिन बाद संत ने कहा, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, अब मैं मेरे स्थान को जाऊँगा। तुम्हें यही वरदान है कि तुम मनुष्य बन जाओ। यह कहकर संत चल दिया। गृहस्थी ने घरवाली को यह वरदान सुनाया तो घरवाली बोली, मनुष्य तो अपन है ही, कोई और वरदान लो, इसको वापस करो। गृहस्थी ने भागकर संत को जा रोका और कहा, महाराज मनुष्य तो हम है ही, कोई और वरदान दे दो, इसको वापस करो। संत ने उसे एक चश्मा का शीशा दे दिया। इसे आँख के लगा के देखना। वह गृहस्थी घर आकर शीशा को लगाकर अपनी घरवाली को देखा तो वह आधी गधी वह आधी औरत दिखाई दी। फिर उस घरवाली ने शीशा अपनी आँख के लगाकर देखा तो वह आधा गधा दिखाई दिया। फिर दुनिया को देखी तो गधा गधी दिखाई दिए। मनुष्य तो कोई बिरले ही होते हैं संतों की शरण से। इसलिए इंसान बहुत कम ही है, दिखाने के लिए एक दूसरे के बंधन में बंधे हुए हैं। हकीकत में उनको देखा जाए है तो उनके कर्म मनुष्य के नहीं है। कहने का अर्थ है कि संसार अंधविश्वासी व विशीला है, इसमें मानवता के लक्षण नहीं है। मनुष्य देव होने से मनुष्य नहीं होता, मानवता के कर्मों से ही मनुष्य कहलाता है। स्वाभिमानी और पवित्र हृदय पुरुष निर्धन होने पर भी श्रेष्ठ गिना जाता है। वही मनुष्य श्रेष्ठ है जिसके शुभ कर्म हो, जिसकी आत्मा साफ हो। आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। जिसकी आत्मा अच्छी है वो सबको एक ही नज़र से देखता है, किसी में भेदभाव नहीं समझता है। वही परमात्मा सतगुरु है। बोलिए गुरु महाराज जी की जय हो। हे जी साधु वो करे भाव कर, धन कर भो कर नाय। धन का वो का जो फिरे तो वो तो साधु नाय। संत श्री खेमचंद जी महाराज जी शब्दवाणी के माध्यम से किस प्रकार से समझा रहे हैं। एक शब्द में गुरु महाराज जी की शब्दवाणी है, मया रंग बादली रे तो मैं सतगुरु दर्श्यो नाय। तो उसकी किस प्रकार से हमारे गुरु महाराज जी संक्षिप्त में इसका विश्लेषण कर रहे हैं। भावार्थ है, माया भूल है, अज्ञानता का नाम है, गुरु प्रकाश ज्ञान का नाम है। घट में प्रकाश जब होता है तब सारी वस्तुएं, धन संपत्ति, आपापन अनासक्त है। सतगुरु वचन पर
ठहरना ही कौटिन्य यज्ञ ही है। सत्य वचन पर ठहरना ही धर्म है, और कोई धर्म यज्ञ नहीं है। यह माया बहुत झीनी है, गुरु भाव से त्याग से कटती है, यह संतों ने कहा है। इसी के उपरांत में गुरु महाराज जी ने एक दृष्टांत दिया है। एक गांव के पास में एक संत का स्थान था। वहाँ पर बहुत जनता आती थी। तब वहाँ पर घूमता घूमता एक दूसरा संत आ निकला। तब उसने स्थान वाले संत के ठाठ को देखकर उसने भी पास ही धूना लगा लिया। तो जनता उसके पास भी आने लगी और ढोक प्रणाम करने लगी, भेंट दक्षिणा भी देने लगी। तो संत कुछ पैसों को काम लेता, बाकी शेष धन बचत में रखता रहा। आने वाले शिष्य को आदर पे प्रसाद भी नहीं देता। तो लोगों ने सोचा कि यह तो लालची है, भेंट देना और आना जाना भी बंद कर दिया। कुछ दिनों में उस संत के पास पैसा बीत गया, खाने पीने की भी कमी आ गई। तब वह पास वाले संत के पास पहुंचा, सब हाल सुनाए। वह भूखे मरने की समस्या आ गई। तब पहले वाले संत ने युक्ति बताई कि तुम्हारे पास में जो कुछ भेंट प्रसादी आवे उसे अपने खाने पीने के बाद सबको बरताते रहना। तब उसने ऐसा ही किया। तो फिर से लोगों के धीरे धीरे विश्वास हो गया। पहले वाले संत की तरह सब ठाठ लगा लिए। संतों की गति व गलती का त्याग ही ज्ञान है। कहने का अर्थ है कि त्याग ही सबसे बड़ा भोग है, माया का संग्रह ही रोग है। इसलिए संतों ने हमें मार्गदर्शन दिया है कि माया मोह के चक्कर में ज़्यादा नहीं फंसना चाहिए और अपने विचारों को शुद्ध एवं शांति से जीवन व्यतीत करना चाहिए। संतों इसी बात पे कहते हैं, सबर संतोष सदा सुखी। जिसके पास में सबर है, संतोष है, वो ही सदा सुखी रहता है। बोलिए गुरु महाराज की जय हो। हे जी सतगुरु दातर जी विकार, जीव ब्रह्म कर ले। सरवण शब्द सुनाए के जी आप रंग कर ले। हमारे संत खेमचंद जी महाराज जी शब्दों में किस प्रकार से समझा रहे हैं कि ये इंसान इस माया रूपी चरखा में किस प्रकार से फंसा हुआ है, उसका एक सरल भाव के अनुसार भावार्थ बताया गया है। चरखा परे सरग जा रे, म्हारी सूरत गुरु से लागी। गुरु महाराज जी बता रहे हैं, संतों ने कहा है कि ये चरखा भूल का है। ये विषय विकारों का जाल सब जग में छाया हुआ है। कोई कोई बिरले सज्जन सतगुरु की शरण में सदैव सुरती को रखते हैं, वे इस काल जाल से बचते हैं। इसी के उपरांत महाराज जी ने एक दृष्टांत दिया है। दृष्टांत के माध्यम से हमें महाराज जी किस प्रकार समझा रहे हैं। एक बुढ़िया का घर रास्ते के पास था। वह वहाँ रोजाना चरखा से सूत काटती थी। जब कभी उसका सूत उलझ जाता तो उसे सुलझाने में बड़ी परेशानी होती थी। एक दिन उसी रास्ते में
7 गाड़ा सूत का भरा हुआ निकला। तो वह गाड़ा सूत बुढ़िया ने देखा कि हाथ ये सारा सूत उलझ जाएगा तो कौन सुलझावेगा, मेरी तो एक कुंकली में ही बहुत सा टाइम लगता है। कुछ देर बाद बुढ़िया के चित्त में फर्क आ गया, सदमा हो गया। तब उसके बेटों ने काफ़ी डॉक्टरों पर इलाज करवाया, पर बुढ़िया को आराम नहीं मिला। कुछ दिन बाद उसे एक संत के पास ले गए तो संत ने पूछा, पहले ये क्या काम करती? बेटा ने कहा, महाराज जी, रास्ते के पास घर चरखा काटती रहती थी। संत ने पूछा, तो वहाँ कुछ देखा? तो बेटा ने कहा, एक दिन 7 गाड़ा सूत के निकले थे। जब से यह पागल सी रहती है। संत के उसकी मर्ज समझ में आ गई और बुढ़िया के कान में जाके जोर से आवाज़ दी कि बे 7 गाड़ा सूत में आग लग गई। तो बुढ़िया ने चौंक कर कहा, आग लग गई? संत ने कहा, हाँ, सब सूत जल गया। तो बुढ़िया ठीक हो गई। कहने का अर्थ है कि यह मोह माया के जाल में फंसकर जीव पागल हो जाता है। कलह कल्पना रूपी बोझ अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानने देता है। ये तो सतगुरु की शरण में जाने से ही कटता है। हे प्रिय सज्जनों, संत शरण में सदैव चित्त रखने से ही इस मोह माया के जाल से बच सकते हैं, अन्य उपाय नहीं है। इसीलिए संतों ने अपने बुद्धि विवेक के अनुसार हमें एक जीने का सरल मार्ग बताया गया है। हमें उन सरल मार्ग पर चलना चाहिए और उनकी बातें बताई गई है, उनकी बातों का अनुसरण करते रहना चाहिए। उसी से हमारा जीवन सफल हो सकता है। बोलिए गुरु महाराज की जय हो। हे जी गुरु हमारो सुर मार कांदे धरे बंधो, गोली मारे शब्द की तो भाग गए जमदूत। संत श्री खेमचंद जी महाराज जी ने एक शब्दवाणी में कहा है, अंत मोय कहाँ ढूंढे बंदे, मेरा संतन में विश्राम। तो उन्होंने दृष्टांत देखे किस प्रकार से एक सरल सहज भाषा में हमें समझाया है। एक चोर चोरी करता तो उसके यह पक्का नियम था कि मलागरी चिड़िया कुआं की पाट के साल में ही होके निकल जाती है, तो उसके निश्चय चोरी हाथ लगती है। तब एक दिन चोर दोनों बाप व बेटा चोरी करने चले तो बाप ने कहा, बेटा मलागरी साल में होकर निकली या नहीं? बेटा ने देखा तो पिताजी निश्चय ही निकल गई। तो दोनों के निश्चय हो गई और चोरी को चल दिए। चलते चलते सुबह के समय एक गांव में चोरी लग गई। वे जल्दी से सब माल को लेकर चल दिए। थोड़ी देर में दिन निकल आया तो वे दोनों एक खेत में कड़ब का पूंज था, उसमें माल को रख दिया और छिप गए। थोड़ी देर बाद उस कड़ब का धनी बैलगाड़ा लेकर उसी पूंज को लेने आया। चोर ने
उसे देखकर बेटा से कहा, साल में होकर मिलागरी निकली या नहीं? तब बेटे ने कहा, पिताजी निश्चय ही निकली थी। तब चोर ने कहा, कोई चिंता न करो। किसान उसी पूंज पर गाड़ा लाकर खेत के डोड़े में बैल बांधकर देखा तो गांव में आग लग रही थी। किसान आग लग गई, आग लग गई इस तरह चिल्लाते चिल्लाते भाग लिया। तब चोर दोनों बाप बेटों ने सारा सामान गाड़े में रख लिया और बैल जोड़कर ठाठ से माल को घर ले आए। गुरु महाराज जी का कहने का अर्थ है, मन चोर, काया कुआं है, गुरुवाणी मिलागरी है, कान पाठ का साल है। जब गुरु शब्द घट में निश्चय हो जाता है तो उसका कार्य होके ही रहता है। इसलिए संतों की बातों पर हमेशा अमल करना चाहिए और संतों ने जो मार्ग, जो रास्ता बताया है उस पर चलना चाहिए। बोलिए गुरु महाराज की जय हो। ए जी सतगुरु ऐसा मिल गया जैसे सूप सुवाए, और सारे सारे सब चुगा दियो रे, तो दियो उड़ाए। संत श्री खेमचंद जी महाराज जी अपनी शब्दवाणियों में एक भजन में बताया है, दयालाली लालन की रे महाराज सतगुरु दैये लिखाए। तो गुरु महाराज जी ने इसका भावार्थ किस प्रकार से बताया है, एक सरल भाषा में इस शब्द का विश्लेषण किया गया है। वाणी संकेत कर रही है, नर तू संत उपदेश व सत्कर्म सत्य मार्ग का काम कर, ये अरमता का खजाना है। और लालच व कुकर्म कुरीति का मार्ग छोड़ दे, ये काल है। नुगरे मानवता को ठुकराकर काल का आदर करते हैं। ये जग अंधाई है, कोई राह नहीं लगाता। केवल बिरले संत जन गुरुमुख ही अनुभव पाके अमरता रूपी मार्ग अपनाते हैं, अविद्या का नाश करते हैं। इसी के उसमें गुरु महाराज जी ने एक दृष्टांत दिया है। एक गडरिया जंगल में भेड़ बकरी चराने जाता था। एक दिन जंगल में शेरनी का बच्चा मिल गया। वह उस बच्चे को घर ले आया और अपनी बकरियों का दूध पिलाकर पाल लिया। बकरियों की तरह बोलता और पत्ती खाता। कुछ दिन बाद दूर गहरी बनी में एक पोखर पर पानी पीने बकरी गई तो वहाँ एक जंगली शेर मिल गया। तो उसको देखकर बकरी भागने लगी तो बड़े शेर ने शेर का बच्चा भागता देखा और कहा, तू क्यों भागता है, रुक शेर। शेर का बच्चा डरता सा रुका और कहा, तू मुझे खाएगा। फिर जंगली शेर ने कहा, तेरी मेरी एक जात है, तू पोखर में चलकर अपना स्वरूप देख। तब पोखर पर ले गया और उसको अपना स्वरूप दिखाया। कहा, तेरे मेरे रूप में क्या फर्क है। शेर के बच्चा ने कहा
कि अपना एक सा ही रूप है। तब उसके विश्वास हो गया और बड़े शेर की तरह गूंजने लगा। जब वह बकरियों में जाके गूंजने लगा तो वह बकरियां भग गई और निर्भय होकर विचरने लगा। कहने का तात्पर्य है कि यह मानव बल भूल है। स्वयं को नहीं पहचानना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। इसका मन गडरिया है, संशय रूपी भेड़ है, बकरी है, जीव रूपी शेरनी का बच्चा है, सतगुरु रूपी जंगली शेर है। सो जीव को शिवरूप का बोध करा के आप जैसा बना लेता है। बोलिए गुरु महाराज की जय हो। हे जी चेला बिस्की खान है रे गुरु अमृत की खान। शीश काट सतगुरु मिले तो भी सस्ता ज्ञान। गुरु महाराज जी संत श्री खेमचंद जी महाराज ने अपनी शब्दवाणियों में एक शब्द बताया है, पानी में मीन पियासी रे मोय सुन सुन आवे हंसी। उसका एक सरल तरीके से भावार्थ करके किस प्रकार से गुरु महाराज जी ने हमें समझाया है। भावार्थ किस प्रकार से विश्लेषण किया है। संतों ने कहा है कि मीन आत्मा है, पानी ज्ञान है, आत्मा ज्ञान के बिना प्यासी है। जिस तरह मृग की नाभि में कस्तूरी है, इसी तरह नर में नारायण मौजूद है। बिना भेदी गुरु के बिना नहीं मिलता। इसी के महाराज जी ने दृष्टांत दिया है। एक सर्वसुख नामक शहर था। एक आदमी अनेक रोगों का रोगी, कुष्ठी, अंधा, दुखी था। उसे एक संत मिला। संत ने देखकर कहा, तुम सर्वसुख नामक शहर में जाओ, तुम्हारा सब रोग मिट जाएगा। उसके चारों तरफ परकोटा है, उसमें एक ही दरवाजा है। सो दीवार पकड़ कर प्रवेश कर जाना। तो अंधा सर्वसुख शहर पर पहुंचकर उसकी दीवार पकड़कर चारों ओर चक्कर लगाने लगा। जब दरवाज़ा आए तभी अंधे के मीठी मीठी खुजली चलने तो हाथ हटा लेता है और चलता रहे, दरवाज़ा रह जाता है। ऐसे कई चक्कर लगा दिए। तभी फिर संत मिला और कहा, अंधा अभी दरवाज़ा नहीं मिला? अंधा बोला, महाराज जी नहीं मिला। तब संत ने कहा, तूने हाथ हटा लिया होगा, तू परकोटा से हाथ नहीं हटाना, चाहे कितनी मीठी मीठी खुजली चले। तब कुष्ठी ने ऐसा ही किया। वह शहर में प्रवेश कर गया और सारे दुखों से निवृत्त हो गया। गुरु महाराज जी ने कहने का अर्थ बताया गया है कि ये काया सर्व सुख शहर है, कल्पना रूपी रोग है, सतगुर संत है, सतगुर के वचन ही परकोटा है। काम,
क्रोध, मद, लोभ, मोह ये खुजली है। जो कोई विश्वास कर मान लेता है ये सारे रोग मिट जाते हैं। विवेक हो जाता है, निर्भरता ही जीवन है। बोलिए गुरु महाराज की जय हो। कामी, क्रोधी, लालची ये सब अवगुण की खान, तीन लोक के अवगुण रहे विश्व में समाए। नीम सींचो गुड़ी और खांडू से, अरे उसका स्वभाव जाएगा जीव से। जननी जने तो ऐसे जने, खे दाता खे सूर, कायर तो जन ज्यों मती, बिरथा गमावे नूर। सतमंती सूरा जने, बड़ी भागिनी दातार, लक्ष्मी तो संत जने, कुण जने संसार। सोना सज्जन संत जन नरु, टूट जुड़े सोवार, दुर्जन कुम कुमारिका, जुड़े न दूजीवार। छीन ही चंड छिन उतरे, या तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिजरा बसे, प्रेम कहावे सोए। बिन देखियो बादेश की, बात करे सो कड़ू, आप तो खारी खातू है, बेचत फिरे कपूर। पहले दाता शिष्य भया, तन मन अर्श्यो शीस, पीछे दाता गुरु भया, दिया नाम बख्शीस। चेला विष की खानु है, गुरु अमृत की खान, शीस काट सतगुरु मिले, तो भी सस्ता ज्ञान। आड़ सुनींद किसान को खोवे, चोर को खोवे रे खांसी, टको बेराज ब्याज बैराग को खावे, तो रांड को खावे रे हाँसी। हरी मिलो तो घर ही मिलो, नहीं तो तीनों लोकन में नहीं है हरी। हरी घर मिल ही गयो, तो तीनों लोकन से हो गयो वरी। जय हो गुरु महाराज जी की। मात पिता मिल जाएंगे, लक 84 माए, गुरु सेवा और बंदगी ये मिलने की नाय। संत समागम हरि कथा, जग में दुर्लभ होए, सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। साधु भूकर भाव का, धन कर भूकर नाय, धन का भूखा जो फिरे, वो तो साधु नाय। गुरु समान दाता नहीं, पाचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु ने दीनी दान। सतगुरु ऐसो चाहिए, जैसे जंगल की दूब, और घास सब सूख जाएगी, हरी रहेगी ऋदूब। सतगुरु मारो धोबिया, साबुन सरजन हार, सुरत सिला पे धोइए, हे जी अंदर छोड़े न दाग।
हे रहे भई सील बसंत सब बडेरे, सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा, सब रही सील में समाए। हे रे भई क्रोध बसंत सबसे बुराओ, रे सब अवगुण की खान, तीन लोक के अवगुण, सब रहे क्रोध में समाए। रे भई हल्दी जर्दी ना तजे, तो खट रस तजे नाम, सील बसंत गुरु गुण न तजे, तो गोल्यो तजे गुलाम। पहले तो जानी नहीं पीछे खूटी पहचान, ताकि मारी सबद की खुली रतन की खान। गुरु हमारो नारियल ऊपर कठिन कठोर, अंदर घुस के देखिए जी मिरत चारू ओर। गुरु हमारो सूर्यमा कांदे धरी बंदूक, गोली मारी सबद की तो ये जी भाग गए जमदूत। गुरु हमारा तो लटपट्योर, झटपट लख्यो न जाए, झटपट तो बाई लिखे रे जकी खटपट मिट जाए। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुवाए, सार सार कू गई ले थोता दे उड़ाए। सतगुरु मारो कुमारु है गड़ गड़ काढ़ई खोट, एक हाथ अंदर रखे रे ऊपर भावे छोट। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसे लद्दू ऊंट, पटक पीठ पे ले चले तो जा पटके बैकुंठ। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा बरवानीर, जित मोड़े उत मुड़ गयो छारियो घेर गमीर। सतगुरु दाता जीविका जीव ब्रह्म कर ले, श्रवण शब्द सुनाई के और रंग कर ले। सतगुरु बड़े परमार्थी शीतल उनकांग, और अनकुशी तल करे दे दे अपना रंग। संत श्री केवचंद जी महाराज जी ने एक शब्दवाणी सत्संग की महिमा न्याड़ी रे सुनो रे भाई आके, उसका गुरु महाराज जी ने अपने शब्दों में भावार्थ समझाया गया है। सत्संग की महिमा विषय विकारों से रहित है, जग सब विषय वासनाओं से दूषित है। सतगुरु का सत्य शब्द का प्रकाश से पता लगता है, अन्य कोई से नहीं। गुरु महाराज जी ने उसी के उसमें एक दृष्टांत दिया है। सत्संग की महिमा अगम अपार है। कहा है कि एक बोहरा और एक करेबा मित्र थे,
तो एक दिन भौरा अपने मित्र करेवा के पास आया और देखा कि करेवा मिष्टा की गोली बनाकर उल्टे पांवों से घुड़का रहा था। भौरा बोला, भाई ये काम तो बहुत बुरा है, छोड़ो, मेरे साथ चलो। तब करेवा ने कहा, भाई ये काम तो हमारी 7 पीढ़ी करती आई है, मैं कैसे छोड़ूं? तब भौरा ने कहा, भाई छोड़ो तो मत, पर तुम मेरे साथ घूमने चलो। तब करेवा भौरे के साथ बागों की सैर को चल दिया। बाग में ले जाकर करेवा को भौरों ने पेप के फूल पर बैठा दिया। तब करेवा फूलों की महक में मस्त हो गया और पेप के फूल में ही रात्रि को बंद रहा। सुबह होने पर माली आया, फूल तोड़कर माला बना ली। तब लोगों ने माला शिवजी पर चढ़ाई, हरि पर चढ़ाई, गुरु पर चढ़ाई, अंत में गंगा घाट में डाल दी। तब भौरा ने अपने मित्र को संभाला। तब बागों में देखता हुआ सब स्थानों पर देखकर गंगाधार में तैरता दिखाई दिया। तू यहाँ कहाँ आ पहुँचा? तो करेवा बोला, शिव जी पे चंड गुरु पे चढ़ो, चरण पखारत गंग, अब तो मित्र मोह जाने दे इस धारा के संग। कहने का भाव है कि मन रूपी करेवा है, सतगुरु भौरा है, प्रेम भाव का बगीचा है, सत्यवाणी माला फूल है, सत्संग गंगा है, इसी तरह भव जल से पार होता है। जय हो संत गुरु महाराज जी की जय हो। सतगुर बड़े परमार्थी, शीतल उनका अंग, औरन को शीतल करे दे दे अपना रंग। संत श्री खेमचंद जी महाराज जी शब्दवाणी में बता रहे हैं, हमारे गुरु वाणी और अपनी खुले हाट बाजार। उसका भावार्थ बता रहे हैं, संत अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, उनकी रहनी अचल है, माया थक जाती है। इसी में गुरु महाराज जी ने एक दृष्टांत में देकर समझाया गया है। एक गुरु का शिष्य था, वह नदी में स्नान करने गया तो उसको नदी के जल में एक बिच्छू बहता हुआ दिखाई दिया। उसे दया आ गई और पानी से हाथ में लेकर निकाला। जो ही बिच्छू ने हाथ में डंक मार दिया तो उसे फिर पानी में छोड़ दिया। बिच्छू फिर तिलमिलाने लगा, फिर दया आई और निकाला तो फिर भी डंक मार दिया। ऐसे कई बार शिष्य ने उस बिच्छू को निकाला। जब भी उसने डंक मारना नहीं छोड़ा तो शिष्य को ज्ञान हो गया कि चाहे मर्जा बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, उसी तरह संत भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। संतों का काम निकालने का है, यानी जीव की रक्षा ही परम धर्म है। यह मेरा है और यह दूसरे का, ऐसा संकीर्ण हृदय वाले समझते हैं। उदार चरित्र वाले तो सारे संसार को अपना कुटुंब मानते हैं। जय हो सत गुरुदेव की जय हो। संत श्री खेमचंद जी महाराज की एक शब्दवाणी है, देखो रे लोगो नैया में नदिया डूबी जाए। तो इसका गुरु महाराज जी ने
भावार्थ समझाया गया है। संत कहते हैं कि ये शरीर नौका है। जब इसके पुर्जे धीरज, विवेक, दया, शील, सत्य आदि मौजूद है, पुर्जे सही है, तो ये संशय रूपी समुद्र को सहज ही पार कर जाता है और काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि अज्ञानता की नदी है, इसमें डूब रही है। घड़ा गुरु वचन से ये अज्ञान जल में नहीं डूबता है। नीच मन हाथी मल के नहाता है। कोट कांगरा पानी, अहंकार, मद आदि जल है। इनमें जीव आत्मा चींटी प्यासी मर रही है। कोई बिरले गुरु नेत्रों से देखते हैं, अचरज होता है और ये अज्ञान कूप है। इसमें कलह, कल्पना, कादा, कीचड़ मिट जाता है। जीव निर्भय मौज करता है। अपना नहेर गुरु का देश निज स्वरूप में जीवन की लगन लग जाती है। नौ मन सुरमा, नौ इंद्रिया है, ये काबू में ले लेता है। मान घमंड हाथी है, इन पे भी नियंत्रण पा लेता है। अर्जुन भीम जो अज्ञान में अजड़ रहे हैं, संशयों में बह रहे हैं, वे लोग आत्मा ज्ञान में पार नहीं पड़ते। यह आत्मा रूपी चींटी की विषय वासनाओं के जल में देश ही बह रहा है। संत श्री खेमचंद जी महाराज जी ने अपने सरल शब्दों के माध्यम से इस वाणी का विश्लेषण किया गया है। बोलिए गुरु महाराज की। ओम जय गुरुदेव हरे ओ स्वामी, जय गुरुदेव हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के छेन में दूर करे। ओम जय गुरुदेव हरे। जो दावे फल पावे, दुख बिन से मन का। ओ स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय गुरुदेव। हे माता पिता तुम मेरे शरण गाऊं किसकी। ओ स्वामी शरण गाऊं किसकी। ये तो मैं बिन
पारे ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय गुरुदेव हरि। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय गुरु। हे तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस वेद में लो दयालु, किस वेद में लो दयालु। तुम्हें को मैं को मति। ओम जय गुरुदेव हरि। देना बांधा दुख हरता, तू मेरा रक्षक मेरे। ओ स्वामी तू मेरा रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय गुरुदेव हरि। विष विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ओ स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन के सेवा। ओम जय गुरुदेव हरि। तन मन धन सब है तेरा। ओ स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय गुरुदेव हरि। जय गुरुदेव हरि। ओ स्वामी जय गुरुदेव हरि। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय गुरुदेव हरि। बोलिए गुरु महाराज की जय हो। आज की गुरु पूर्णिमा की जय हो।